स्वागत है आपका हमारे अद्भुत चैनल बहन्स पढ़ाई में। तो भाई आज हम करेंगे अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है नोट मेकिंग और समरी। ये ना ऐसा टॉपिक है कि बहुत ही ज्यादा आसान है और एक बार पढ़ लोगे ना 8 के 8 नंबर तुम्हारे पॉकेट में। कैसे? पढ़ो पहले तब आएंगे ना 8 के 8 नंबर, इसलिए ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कितने नंबर का है। नंबर तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता ही दिए हैं, 8 नंबर होते हैं। ठीक है, तो तुम्हें दिखा देती हूँ कि 8 नंबर में तुम्हें क्या क्या करना है। ठीक है, तो सीबीएसई ने कहा है कि नोट मेकिंग और समरी की जो वर्ड लिमिट होगी वो 200 से 250 वर्ड्स के बीच में होगी। 8 नंबर किस किस के होंगे? नोट मेकिंग में जो तुम टाइटल लिखोगे उसका 1 नंबर, नंबरिंग और जो तुम स्पेस डालोगे उसका भी 1 नंबर, की और जो ग्लॉसरी लिखोगे मतलब शॉर्ट फॉर्म वगैरह उसका भी 1 नंबर, और जो तुम नोट्स बनाओगे उसके 2 नंबर। तो नोट मेकिंग के हैं पूरे 5 नंबर, और जो तुम समरी लिखोगे जो कि 50 वर्ड्स की होनी चाहिए उसके कंटेंट के 2 नंबर होंगे। और एक्सप्रेशन की मतलब तुम अपनी साइड से कितने उसमें रंग डाल रहे हो, अपनी कितनी ज्यादा अपने मन से लाइंस बना रहे हो, उसका 1 नंबर मिलेगा। तो 3 नंबर की समरी होगी। तो 5 और 3 कितने हुए बच्चों? 8 नंबर। ठीक है, तो तुम्हारी 8 नंबर का ये नोट मेकिंग और समरी होगा। फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार नोट मेकिंग का। सबसे पहले तो तुम टाइटल डालोगे। क्या डालोगे? टाइटल। ठीक है, टाइटल के बाद ऐसे लिखना है कि सबसे पहले नंबर 1, 1 के बाद 1.1, 1.2, 1.3, और अगर मान लो तुम्हें 1.3 के बाद भी लिखना है तो 1.3.1, 1.3.2 ऐसे करके। ठीक है, अब मैं एक बार दोबारा पेन से लिख के दिखा देती हूँ। पहले 1, 2, 3, सॉरी 1, फिर 1.1, 1.2, 1.3। अब तुम्हें 1.3 के भी सब पॉइंट्स देने, तो 1 थोड़ा सा टेढ़ा करके 1.3.1, 1.3.2। इतना समझ में आया? तो ये ऐसे लिखना है। ऊपर तुम्हारा टाइटल आएगा, और टाइटल के बाद तुम्हें 1 वाला हो गया कंप्लीट। उसके बाद एक लाइन छोड़ देना, 2 से स्टार्ट करना, फिर 2.1, 2.2, 2.3, और उसके बाद एक लाइन छोड़ना, लाइन ऐसे यहाँ पे लीव कर देना, फिर 3 वाला, 3, 3.1, 3.2, 3.3 ऐसे करके। जनरली 3 तक काफी है। एक ही हो गया, दूसरा ही हो गया, तीसरा ही हो गया, चौथे तक खींचने की जरूरत नहीं है। 3 काफी रहते हैं वैसे तो, और अगर तुम पैसा ज्यादा ही लंबा दे दिया तो 4 तक भी खींच लेना। ठीक है, 4 से ज्यादा पढ़ने नहीं चाहिए, ये ध्यान में रखना। और एक चीज और डालनी है, जैसे तुम नोट्स बनाओगे तो तुम्हें बीच बीच में ना वो लिखने हैं एब्रीवेशन जो होती है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया एम्ब्रॉयडरी को EMB डॉट। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे ना एक डिब्बा बनाना है। जैसे तुम्हारे नोट्स खत्म हो जाएंगे उस डिब्बे का नाम होता है की टू एब्रीवेशन, और वो एक ऐसा डब्बा बनेगा, बॉक्स में इनक्लोज होगा, और यहाँ पर नंबर 1 डाल के लिखोगे कि EMB डॉट जो मैंने यूज किया नोट्स में उसकी फुल फॉर्म है एम्ब्रॉयडरी। ऐसे लिखना है। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये भी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं समरी की। समरी कैसे लिखोगे? सबसे पहले तो हेडिंग डालोगे कि ये मैं समरी लिख रहा हूँ, समरी। ठीक है, और समरी लिखने के बाद बस बॉडी लिख दोगे, उसी के तुम्हारे 3 नंबर मिल जाएंगे। समझ में आ गया? अब एक एग्जांपल देख लेते हैं अच्छे से, और मैं ना यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करती रहूंगी तुम्हारी। ठीक है, तो अभी हमें बोला गया कि हमें एक पैसेज को रीड करना है, और ये 2017 और 18 के पेपर में आया हुआ था। तो कलर थेरेपी के ऊपर ये पैसेज है, जो जो इंपॉर्टेंट लगेगा वो हम अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, तो कलर थेरेपी क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है ये, और काफी सालों से, हजारों सालों से ये चलती आ रही है। बहुत पुराने पुराने एशियंट कल्चर्स में। किसके एशियंट कल्चर्स में? इजिप्ट, चाइना और इंडिया, इनके एशियंट कल्चर्स में चली आ रही है। सिंपल टर्म्स में कलर क्या होता है? कलर आपको पता है रेनबो में काफी सारे कलर्स होते हैं और उनकी अलग अलग वेवलेंथ होती है ना। तो हर कलर की अलग अलग वेवलेंथ होती है और हर कलर की अलग अलग एनर्जी होती है। तो तुम ये भी लिख सकते हो डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड एनर्जी हर कलर की। इतना समझ में? ये इंपॉर्टेंट लगा मुझे इस पैराग्राफ में से, तो मैंने ये लिख दिया। अब कलर जो होते हैं वो एनर्जी को कंट्रीब्यूट करते हैं। एनर्जी जो मोटिवेशनल और एनकरेजिंग होती है। 7 रंग होते हैं स्पेक्ट्रम में, मतलब एक रेनबो में। ठीक है, और 7 रंगों की एनर्जी होती है। अब जैसे कि 7 स्पेक्ट्रम्स कौन से होते हैं? रेड, ऑरेंज, येलो, इंडिगो वगैरह, वॉयलेट, और इन सबका अलग से एनर्जी होती है। ठीक है, और ये सारे जो है वो चक्रास वगैरह, हर एक चक्र का, आपको पता है हमारी बॉडी में अलग अलग चक्र है। यहाँ पे भी चक्र है, और अलग अलग जगह पर हमारी बॉडी में चक्रास हैं या फिर एनर्जी सेंटर्स है। उन सभी के लिए एक स्पेशल कलर बना हुआ है। ठीक है, सो इस तरीके से मुझे इस पैराग्राफ में ये लगा। ठीक, और 7 कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम लिख देंगे और चक्रास लिख देंगे। ठीक है,
और ऐसे भी लिख सकते हैं कि कलर थेरेपी जो है वो किस चीज में हेल्प करती है, रीबैलेंस करने में हेल्प करती है, ठीक है। और देखो रेड कलर, रेड रिलेट्स टू बेस चक्र, ऑरेंज सकराल चक्र, येलो जो है सोलर पेक्सस चक्र, और ग्रीन जो है हार्ट चक्र, ब्लू जो है थ्रॉट, इंडिगो ब्रो चक्र, और वॉयलेट जो है क्राउन चक्र को। तो ये सारा तो इंपॉर्टेंट है, ये तो लिखना ही है। नेक्स्ट देखो, कलर इज एब्जॉर्ब्ड बाय आईज, स्किन, स्कल और आर मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। हर हमारी जितनी भी ऑर्गन्स होते हैं वो सभी के सभी ऑर्गन्स जो है वो क्या कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और इस तरीके से जो कलर्स होते हैं वो फिजिकल, स्पिरिचुअल और इमोशनल जो हमारे अंदर होते हैं बॉडी के, तो उन सब चीजों को अफेक्ट करता है, ठीक है, उन सभी कलर की एनर्जी। अब क्या होता है, एवरी सेल इन द बॉडी नीड्स लाइट एनर्जी। हमारे बॉडी के हर सेल के अंदर लाइट एनर्जी चाहिए होती है। 10 कलर एनर्जी हैज वाइड स्प्रेड इफेक्ट, तो इसलिए वाइड स्प्रेड इफेक्ट होते हैं। देर आर मेनी वेज ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ गिविंग कलर इंक्लूडिंग सोशलाइज। बस इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पैराग्राफ के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। और कलर थेरेपी कैन बी शोन टू अ फिजिकल लेवल विच इज परहैप्स easier टू क्वांटिफाई, however there are deeper issues around the colors on psychological and spiritual levels, ठीक है। on our well-being is not of course of purity, fortunately many other बहुत orthodox and complete। तो इसके अंदर हमें कोई ना कोई लाइन तो करनी होगी, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि कलर थेरेपी जो है वो फिजिकल लेवल को हेल्प करती है ठीक करने में, ठीक है। और इसके अंदर हम बस इतना ही कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर मैंने ये कर ली। और नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, कलर थेरेपी इज टोटली होलिस्टिक, कि ये होलिस्टिक है, नॉन इनवेजिव थेरेपी है। एंड इसमें हम क्या कर सकते हैं, बस यही देख सकते हैं, इसके अंदर और तो कुछ है नहीं। तो मैंने देखा कि इस पैराग्राफ में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है उसको मैंने अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। अंडरलाइन करने के बाद अब तुम्हें क्या करना है, इसी चीज के नोट्स लिख देना है, इसी चीज की समरी बनानी है इन्हीं पर्टिकुलर लाइंस की, और तुम्हें इसी के अंदर की टू एब्रिविएशंस लिखनी है। तो अब हम देख लेते हैं इसके नोट्स कैसे बने हुए हैं, ओके। तो अब यहाँ पर देखो, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अबव पैसेज, की तुमने जितना भी इस पैसेज को अबव समझा है उसके हेडिंग्स बनाओ, सब हेडिंग्स बनाओ, नोट्स बनाओ, और इसकी एक टाइटल दो और इसकी समरी भी लिखो, ये तुम्हें बोला गया है, ठीक है। अब देखो समरी के लिए तुम्हें सिर्फ 80 वर्ड्स दिए गए हैं, तो ध्यान से करना। यहाँ पर सबसे पहले तो तुम टाइटल लिखोगे। टाइटल क्या है तुम्हारा, कलर थेरेपी, लिख दिया, अंडरलाइन कर दिया। अब तुम्हें सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 डालना है। पॉइंट नंबर 1 तुम अपनी तरफ से डाल देना कि तुम पॉइंट नंबर 1 का क्या टाइटल डालना चाहोगे। तो पॉइंट नंबर 1 हमने क्या लिखा था, ये बहुत पुरानी है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर की है, और एशियंट कल्चर कौन से, इजिप्ट, चाइना और इंडिया, और कलर की अलग अलग वेवलेंथ एंड एनर्जीज होती है, ठीक है, यही बोला था ना मैंने तुम्हें। तो अब देखो कलर थेरेपी में सबसे पहले तुमने टाइटल डाल दिया कि हम बहुत पहले की थेरेपी के बारे में बात कर रहे हैं, तो तुम इसमें ओल्डेस्ट थेरेपी भी लिख सकते हो, थेरेपी, ओके, ऐसे लिख सकते हो। और उसके बाद तुम लिख सकते हो पॉइंट 1.1 की ये कहाँ पे मिलती है। अब उसके बाद तुम्हें पॉइंट 1.1 का भी सब पॉइंट डालना है कि ये जो कहाँ पे मिलती है, 1.1.1 इजिप्ट, चाइना और इंडिया, और हर एक कलर की, ठीक है, एक अलग वेवलेंथ होती है और एक अलग एनर्जी होती है। तो ये 1.2 वाला पॉइंट बन गया। 1.1 वाला ये था, 1.2 वाला ये है, और ये जो है 3, ये 1.1 के ही सब पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर देखो वेरिंग और वेवलेंथ की इन्होंने शॉर्ट फॉर्म यूज की है। अब तुम्हें क्या करनी है, एक लाइन छोड़नी है और तुम आ जाओ सेकंड पैराग्राफ में, कि तुमने सेकंड पैराग्राफ में क्या अंडरलाइन करा था कि हमारे 7 स्पेक्ट्रम्स होते हैं कलर्स के, और कलर थेरेपी जो है वो रीबैलेंस करने में हेल्प करती है। तो अब हर एक का अलग अलग हो सकता है, हमें ये इंपॉर्टेंट लाइन लगी, इनके देख लेते हैं इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट लाइन को किया है सेकेंड में। सो इन्होंने सीधा थर्ड पैराग्राफ पे कूद गए, सेकंड पैराग्राफ से इन्होंने कुछ करा नहीं है। सेकंड का नाम इन्होंने रखा कलर रिलेट टू एनर्जी ऑफ चक्रास, कि हर चक्र के लिए कौन सी कलर मैटर करता है। ये थर्ड पैराग्राफ जैसे कि हमने यहाँ पे हेडलाइन करा था, देखो ये देखो ये रहा, तो ये इन्होंने डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम इन्होंने ऐसे लिख दिया कि रेड जो है बेस के लिए, ऑरेंज इसके लिए, ऐसे ऐसे करके इन्होंने 2.1 से लेकर 2.7 तक डाल दिया है। अब इन्होंने फिर एक लाइन छोड़ी है, फिर थर्ड पे आप लिखोगे होलिस्टिक बेनिफिट, और यहाँ पर देखो हमने यहाँ पे होलिस्टिक वाला मेंशन किया है, फिजिकल लेवल वाला मेंशन किया है,
बस यही हमने इसमें मेंशन किया है। तो इन्होंने होलिस्टिक वाला बेनिफिट वाला डाल दिया कि होलिस्टिक बेनिफिट क्या होता है, फिजिकल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे और इमोशनल लेवल पे। यहाँ पर देखो हमने किया था ना, ये रहा फिजिकल, स्पिरिचुअल और इमोशनल, और इन्होंने ये वाले दो पैराग्राफ भी छोड़ दिए। तो आपका जो मन करे आप वो लिख सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो, बस इन आइडेंटिशन का कि कितना स्पेस इन्होंने छोड़ा हुआ है बीच बीच में, कैसे कैसे इन्होंने हेडिंग डाली हुई है, फिर सब हेडिंग, फिर सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो ये चीजें आपको ज्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, अगर आपने ये अच्छे से डाला है, शॉर्ट फॉर्म यूज किए, जैसे इन्होंने यहाँ पर 2 शॉर्ट फॉर्म यूज करी है और इन्होंने यहाँ पर 3 शॉर्ट फॉर्म्स और यूज की हुई है, और लास्ट में इन्होंने एक डब्बा बना दिया की टू एब्रिवेशन का कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, और इनकी फुल फॉर्म डाल दी है। तो इस तरीके से आपको नोट मेकिंग करनी है कि कहाँ कहाँ पे लाइंस छोड़ दी, यहाँ पे छोड़ दी, यहाँ पे छोड़ दी, यहाँ पे छोड़ दी, इस तरीके से इन्होंने लाइंस छोड़ी हुई हैं। ठीक है, और टाइटल दे दिया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, नोट मेकिंग करनी है। और समरी कैसे करनी है आपको, जो आपने ये मार्क किया है ना, हमने जैसे पैसेज में सारे काफी सारे पॉइंट्स मार्क किए थे, इनको अपनी लैंग्वेजेस में लिखना है। ऐसा नहीं कि जैसा यहाँ पे लिखा हो वही टेप टेप के आपने समरी में लिख दिया। और 80 वर्ड से ज्यादा आपको एक्सीड नहीं करनी है, मतलब ये लगा लो 6-7 लाइन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इन्होंने भी देखो कितनी लाइंस लिखी है, 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस लिखी है अप्रॉक्स, तो आपको भी इतनी लिखनी है। सबसे पहले समरी ऊपर हेडिंग डाल दी, समरी की हेडिंग, उसके बाद पैराग्राफ की हेडिंग डालोगे कि कलर थेरेपी के ऊपर हमारा पैराग्राफ है, और इसको अंडरलाइन कर दिया। एंड यहाँ पर फिर आप अपने लैंग्वेजेस में लिखोगे कि कलर थेरेपी ओल्डेस्ट थेरेपी है, फिर एज ओल्ड थेरेपी है, इंडिया, चाइना और इजिप्ट के कल्चर्स में फॉलो की जाती है, हर एक की अलग अलग वेवलेंथ और एनर्जी है। मतलब जिस जिस पॉइंट को आपने नोट मेकिंग में मेंशन किया है, उसी पॉइंट को आप यहाँ पर समरी में मेंशन करोगे। 7 लाइंस के आसपास लिख देना, मैक्स करो तो 8 लाइंस कर लेना, इससे ज्यादा करोगे तो तुम्हारे मार्क्स पक्का कट नहीं कटना है। कई बच्चे सोचते हैं हम ज्यादा बड़ा लिख देंगे तो हमें पूरे 3 नंबर मिलेंगे, बट ऐसा नहीं होता। इतना ही आपको लिखना है, तब यार जाके आपको नंबर मिलेगा, और खुद की लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, तो ये है आपकी नोट मेकिंग एंड समरी। एक मैं आपको एग्जांपल भी दिखा दूंगी आपकी स्क्रीन पर कि किस तरीके से बच्चों ने नोट मेकिंग करी हुई है, तो आप उस तरीके को फॉलो कर लेना। ठीक है, एंड इसको फॉलो करोगे तो आपको पता चल जाए कि आपको एग्जाम में कैसे करनी हो। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, वो भी फ्री में। डाउनलोड कर लेना, प्रिंट करवा लेना। और सेकंडली, अगर आपको मुझे कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, फॉलो करके डीएम कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।